राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां आज भी हवा सरसराती नहीं फुसफुसाती है, जहां कदमों की आहट सुनाई देती है मगर कोई दिखाई नहीं देता है। उस गांव का नाम है कुलधारा। तो कहानी में आगे बढ़े इससे पहले द रिकॉर्ड रूम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही सिनेमैटिक कहानियां देखने के लिए। कुलधारा, वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच जैसलमेर से कुछ दूर एक सुनसान रास्ता जाता है कुलधारा की ओर। दिन में यह तो जगह सिर्फ खंडहर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवा बदल जाती है। कहते हैं यहाँ सिर्फ सन्नाटा नहीं, यहाँ एक अधूरी कहानी सांस लेती है। कहानी शुरू होती है 1825 की एक रात से। कुलधारा कभी एक समृद्ध गांव था। यहाँ के लोग पालीबाल ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान और समृद्ध थे। उनकी खेती, पानी के कुएं और जीवन शैली इतनी उन्नत थी कि आसपास के लोग उन्हें ईर्ष्या के नज़र से देखते थे। लेकिन इस समृद्ध पर एक काली नज़र थी। जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह, वह निर्दयी था और उसकी नज़र थी कुलधारा की एक खूबसूरत लड़की पर। वो लड़की जिसका नाम आज तक किसी ने सही से नहीं जाना। कहते हैं उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि रेगिस्तान की रात भी रोशन हो जाती थी। सालिम सिंह ने गांव वालों को संदेश भेजा, लड़की मुझे दे दो, नहीं तो पूरा गांव तबाह कर दूंगा। गांव वालों के सामने एक ही रास्ता था, इज्जत बचाना या सब कुछ खो देना। उस रात कुलधारा में एक गुप्त पंचायत हुई। 84 लोगों की एक टीम इकट्ठा हुई। रात गहरी थी लेकिन हर आंख जाग रही थी। आखिर में एक फैसला हुआ, हम यहां से चले जाएंगे लेकिन अपनी बेटियों की इज्जत नहीं बेचेंगे। और फिर वो रात आई। कहते हैं चांद उस रात बादलों के पीछे छिप गया था। हवा अचानक ठंड हो गई थी और फिर बिना कोई शोर किए हजारों लोग अपने घर छोड़कर चले गए। ना कोई रोया, ना किसी ने पीछे मुड़कर देखा। बस एक बात जरूर हुई, जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा उसका नाश हो जाएगा। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सालों बाद कई लोग ने कोशिश की कुलधारा में बसने की, कुछ व्यापारी, कुछ साहसी लोग, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। कभी अचानक बीमारियां फैल गई, कभी लोग रातों रात पागल हो गए और कुछ बस गायब हो गए। एक सच जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। 1998 में कुछ शोधकर्ताओं की एक टीम रात में कुलधारा में रुकी। उनका मकसद था यह साबित करना कि यह सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन जो उन्होंने अनुभव किया वो उन्होंने कभी खुलकर नहीं बताया। बस उनकी डायरी का एक पन्ना मिला जिसमें लिखा था रात 2:17। किसी ने मेरा नाम लिया लेकिन यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। और उसी रात पूरी टीम बिना कुछ बताए गांव छोड़कर चली गई। आज भी वहाँ कुछ है। जो लोग रात में कुलधारा जाते हैं वो बताते हैं कदमों की आहट सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज़ आती है और कभी कभी दूर एक लड़की दिखती है सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन जैसे ही पास जाओ वो गायब हो जाती है। सबसे डरावनी घटना, एक यूट्यूबर ने रात में वहां शूट करने की कोशिश की। कैमरा चालू था, सब रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। जब फुटेज देखा गया तो सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ। लेकिन असली रहस्य अभी भी छुपा है। कुछ लोग मानते हैं कि कुलधारा के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां गांव वालों ने अपना खजाना छुपाया था। लेकिन जो भी हो, उस सुरंग को खोजने गया वो कभी वापस नहीं आया। एक बूढ़े गाइड की चेतावनी, दिन में देखो, रात में मत रुकना, क्योंकि यहाँ रात को इंसान नहीं चलते। क्या वो लड़की अभी भी वहाँ है? कहते हैं वो लड़की जिसने पूरे गांव को बचाया, उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है, क्योंकि उसने अपना घर, अपना जीवन, सब कुछ खो दिया। और शायद वो अभी भी इंतजार कर रही है किसी ऐसे इंसान का जो उसकी कहानी पूरी कर सके।
आखिरी सच जो शायद आपको हिला दे, कुलधारा आज भी वीरान है। सरकार ने इसे एक हॉन्टेड साइट घोषित किया है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक श्राप है या सच में वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों को वहाँ रहने नहीं देता। अगर आप कभी कुलधारा जाएं तो एक बात याद रखना, सूर्यास्त के बाद वहाँ मत रुकना। अगर कोई आपको नाम से पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। और सबसे ज़रूरी, अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो समझ जाना आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कुलधारा में कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस नए लोगों का इंतज़ार करती है। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो द रिकॉर्ड रूम चैनल को, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, यहाँ पे रियल फील कराई जाती है।